हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ सौरभ कुमार नायक और इको बस कॉमर्स के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये 50 एमसीक्यू होने वाले हैं आपके जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है वहाँ से। ये जो वीडियो होने वाला है ये शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएँगे अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे। बहुत ज़्यादा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो बाल विकास है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप समझेंगे वीडियो देखने के बाद कि बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत बेसिक आंसर्स रहते हैं। कुछ ऐसे आंसर्स हैं जो स्टैटिस्टिक है जो नंबर्स में होते हैं या फिर जो ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जहाँ पे याद करना पड़े, वैसे में आपको नोट्स के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। उस केस में बात अलग है। बाकी 10 में से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो ऐसे आने वाले हैं जो कि आप बिना याद करे अपने दिमाग से कर लेंगे। एक बार वीडियो देख लीजिए और ये जो है इसको करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देखने के पहले और वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि ये वीडियो मुझे भी पता चले कि आपको पसंद आई है और साथ-साथ एक और चीज़ बोलूँगा कि जो भी लगता है कि कोई चीज़ गलत है या ऐसे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे सुधार करने के लिए अवसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट अ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? जब भी बाल मनोविज्ञान की बात आएगी तो उसका उनके जो जनक हैं वो जीन पियाजे हैं। तो जीन पियाजे थे, इन्होंने अपने बच्चों पे ही रिसर्च करी थी, ये बात हमेशा याद रखना। अब मुझे कमेंट करके आप ये बता सकते हैं कि जीन पियाजे के कितने बच्चे थे, ठीक है? दूसरा जो है बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1840 में मानी जाती है बाल मनोविज्ञान की शुरुआत। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कब और कहाँ स्थापित की? तो विलियम बुंट ने 1889 में जर्मनी में स्थापित की थी, ठीक है? विलियम बुंट विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला उन्होंने स्थापित की थी। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनकी विकास का मूल आधार माना है? अंतःक्रिया यानी कि उनके मन में चलने वाली क्रिया, उनके अंदर में चलने वाली क्रिया को उनका मूल विकास का आधार माना है। तो ये लेव वाइगोत्स्की इन्होंने ये इनका सोचना था कि जो उसके मन में चलते रहता है ना, उससे वो विकास करता है, ठीक है? किसी विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किस विद्वान ने किया? लॉरेंस कोलबर्ग। ये लॉरेंस कोलबर्ग का हम लोग हमेशा ही पढ़ते हैं नैतिक विकास की अवस्था, इनकी अवस्थाएँ भी हैं, ठीक है? इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है? डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, ये थ्योरेटिकल वीडियो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो, ठीक है? पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपनी परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है? तो बच्चा जब चीज़ों में अपने मतलब पहचानने लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, तो वो पूरे संक्रियात्मक अवस्था में पहुँचने के पहले ये चालू कर देता है। पियाजे ने किस बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने के कारण जाने को क्या कहा है? मतलब किसी बच्चे के विचार हैं, उसमें नए विचार का समावेश होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसिमिलेशन या फिर सात्मीकरण, ठीक है? तो समावेशन इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों में आधारहीन आत्म-चेतना का संबंध उनके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? आधारहीन आत्म-चेतना, देखिए बच्चे जो किशोरावस्था में होते हैं, उनमें ही आधारहीन आत्म-चेतना होती है, ठीक है? तो किशोरावस्था आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो ये जीन पियाजे ही हैं, ठीक है? और इन्होंने अपने बच्चों पे रिसर्च करी थी। अगेन मैं बताता हूँ कितने बच्चे हैं आपको बताना है, कमेंट कीजिए। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? तो जन्म से 2 वर्ष की अवधि तक मतलब जन्म से 2 वर्ष की आयु तक लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। ईर्ष्या भावना कौन-सी अवस्था में पैदा होती है? जब बालावस्था होती है, तो आपने देखा होगा कि उसके पास वो चीज़ है, मेरे पास नहीं है, तो बच्चे रोने लगते हैं, तो बालावस्था आप याद रखेंगे। स्वप्रेम यानी खुद से प्रेम, खुद की चीज़ों से प्रेम, कौन-सी अवस्था होती है? ये शैशवा अवस्था होती है। अगर बच्चे से आप जो बहुत छोटा-सा बच्चा है ना, उससे अगर कोई चीज़ ले लोगे ना या फिर उसको बोलोगे कि ये तुम्हारी चीज़ को मैं मार रहा हूँ, तो रोना चालू कर देता है, तो शैशवा अवस्था रहती है। बालक मानव ध्वनि एवं अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि में अंतर करना वो 1 महीने में सीख जाता है, ठीक है?
अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? ठीक है, ये तो थोड़ा सा गलत हो गया है। तो अंतर्मुखी और बाहरमुखी, तो इसमें है बहिर्मुखी का। ठीक है, सबसे अधिक विकास, जल्दी विकास जो होता है वो बहिर्मुखी का विकास होता है। ठीक है, और इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? ये इरिक्सन को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 8 अवस्था में इन्होंने बांटा है। ठीक है, 8 अवस्थाओं में इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत को जीवन काल में 8 अवस्था में बांटा है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? सामाजिक विघटन मतलब समाज के अलग होने की क्रिया कौन कौन सी है? तनाव है, झगड़ा है, लड़ाई, संघर्ष इत्यादि। ये सारी सामाजिक विघटन की क्रियाएं हैं। ठीक है, अगला जो है अ, अगला जो है शिशु के मस्तिष्क का वजन आप याद रखेंगे शिशु के। ठीक है, जो बच्चा होता है उसका टोटल वेट कितना होता है? करीब करीब 2-2.5 किलो होता है, 2.5 किलो करीब होता है अच्छे स्वस्थ बच्चे का। ठीक है, तो उसका है 350 ग्राम। लेकिन स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन अगर पूछेगा तो वो 1400 ग्राम होता है। ठीक है, अगर एक बच्चा है तो 350 ग्राम, और एक बड़ा एडल्ट है, अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी है, एडल्ट है, तो 1400 ग्राम उसका रहेगा, 1.5 किलो से 100 ग्राम कम। क्वेश्चन नंबर 19 है, 6 माह में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 6 माह में जो बालक का वजन होता है, जन्म के समय जो भी उसका वजन रहेगा उसका दोगुना हो जाता है। ठीक है, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 3 गुना। ये आपको याद रखना है। 2 गुना, यहाँ पे 2 गुना है, 6 महीने के अंदर 2 गुना, और उसके बाद 1 साल तक 3 गुना। जन्म के समय किसकी लंबाई सबसे अधिक होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, लड़कों की लंबाई जो होती है, लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, जन्म के समय बालक और बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की लंबाई लगभग 20 इंच। ठीक है, ये किसकी है? बालक की। बालक की लंबाई 20 इंच। आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट बना सकते हैं यहाँ से। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, भूल गए हैं, कर लीजिए सर। और बालिका की लंबाई जो है वो है लगभग 19.5 इंच, मतलब 0.5 इंच का ही उनमें डिफरेंस होता है। मानव के अस्थायी दांत जो होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के जो दांत हमारे निकलते हैं वो हमारे 20 निकलते हैं। ठीक है, और स्थायी दांत जो हमारे रहते हैं वो रहते हैं 12। मतलब दूध के दांत रहेंगे 20 और 12 रहेंगे स्थायी दांत, तो टोटल जो हमारे होता है हो जाते हैं 32। किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो 4 दांत, जिसको अपन अक्कल दांत भी बोलते हैं, अक्कल वाले दांत, जिसके आने के बाद हमारा हमको थोड़ी सी अकल आती है ना? अच्छा बोलते हैं लोग, बाकी मुझे पता नहीं, मेरे अभी तक आए नहीं है। आपके आए हो तो कमेंट कीजिए। 26 क्वेश्चन है, डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? तो डिम्ब अवस्था, ये जो एग जनरेशन का जो अवस्था रहता है वो कितने दिन का रहता है, ये पूछा। 14 दिन में एग जनरेट होता है किसी भी मदर के डिम्ब में। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 27, गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ सकता है? तो 10 किलो से लेके 12 किलो तक एक महिला का वजन बढ़ सकता है। ठीक है, 10 किलो से लेके 12 किलो तक, याद रखेंगे। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो करीब 2 किलो 700 ग्राम, जैसे मैंने बताया था, 2.5 किलो के करीब करीब। तो 2 किलो 700 ग्राम या फिर 7 से 7.5 पाउंड। ठीक है, पाउंड पाउंड बेसिकली यूएस साइड ज्यादा नापते हैं पाउंड में, हमारे यहाँ तो किलो ही चलता है भाई। तो 2 किलो 700 ग्राम याद रखेंगे। अंधों की लिपि, लुई लिपि या ब्रेन लिपि जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? जनक कौन है? लुई ब्रेल, और इसी को अपन बोलते हैं ब्रेल लिपि। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। नर्सरी पद्धति, ठीक है, कौन है जनक? मारिया मॉन्टेसरी। भूल और प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। इसको तो आप भूल नहीं सकते, थॉर्नडाइक साहब को। तो जो थॉर्नडाइक साहब थे, इन्होंने भूल और प्रयत्न का सिद्धांत दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद है, 1 सेकंड, पॉइंटर का मैं चेंज कर रहा हूं कलर। चलिए, तो ये है अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया था? पैवलोव ने दिया था, पैवलोव। ठीक है,
क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, ये देखिए ये बड़े-बड़े ऐसे डिफिकल्ट वर्ड है ना, और ये ऐसे मतलब एक ऐसे डेटा है जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा वो नहीं है ऑप्शन कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, याद तो करना पड़ेगा। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? ठीक है, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? ये यहाँ पे लिखा गया है संज्ञानात्मक, जो कि गलत है। आप लोग कमेंट करके बताइए किस देश के निवासी थे? ठीक है? मोस्टली सब लोग को पता होगा। ठीक है? स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन थे? स्कीमा, ये जब स्कीमा की बात आए तो स्कीमा तो बेसिकली जीन पियाजे ने ही पैदा की थी। और स्कीमा का मतलब क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है? स्कीमा, गाली नहीं दे रहा हूँ किसी को, स्कीमा। ठीक? कोल्हर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे वो। वह कौन-सी जगह है जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो एक बच्चा कितना ग्रो कर रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, उसका जो विकास है वो विद्यालय और उसकी कक्षा में ही पता चलता है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, मतलब खुद से अपनी समझ बनाते हैं। तो जीन पियाजे ने ये कहा है, अपने बच्चों के से जो उन्होंने सीखा, उनके आधार पे उन्होंने ये चीज़ कही। शिशु अपने और संसार के बारे में अधिक बातें खेल के माध्यम से, किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से सीखता है। यह कहा था स्ट्रेंग ने। किसने कहा था? स्ट्रेंग। तो स्ट्रेंग जो है, ये इनका कथन जो है ना, ये कथन आप लिख लीजिए पूरा का पूरा। ये कथन बहुत फेमस है, ठीक है? क्योंकि खेल-खेल में बदलो दुनिया और बाकी चीज़ें हैं। ये सारी जो निकला हुआ था, इसी के थ्रू निकला हुआ था कि बच्चे खेल-खेल में सीखेंगे। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। मतलब जो विकास है वो आपके बॉर्न टू टर्म आपने पढ़ा होगा कि जन्म से मृत्यु तक ये चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 41, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो जीन पियाजे द्वारा की गई। वो 4 विशिष्ट अवस्थाएँ कौन-सी थी? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर किसी को पता है तो कमेंट करेंगे। ठीक है? परिवार एक साधन है, ठीक है? परिवार एक रिसोर्स है, साधन है। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, ठीक है? किस शिक्षा का साधन है? अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है? विद्यालय में। अनौपचारिक शिक्षा आपके परिवार, समाज से आपको मिलती है। किस अवस्था में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में लोग, जो बच्चे होते हैं, अपने समकक्षी वर्ग के यानी सेम क्लास के लोग, सेम उम्र के लोग, ऐसे लोगों से किशोरावस्था में वो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए, ये आपके लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके टीचिंग से संबंधित है बहुत हद तक। ठीक है? ये आपको ज़रूरी है जानना कि आप भैया क्यों पढ़ रहे हैं? तो व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक की सहायता करता है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करता है, ठीक है? प्राकृतिक वातावरण इसीलिए बाहर में लेके जाते हैं, गार्डन में या फिर कहीं पे खिलाते-खिलाते उन लोगों को सिखाते हैं। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में जब आप बोलते हैं, तो वो बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं आपसे। तो प्राकृतिक वातावरण और मातृभाषा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? चलिए धन्यवाद। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, इसको तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन साथ में एक और चीज़ है, यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं उसके लिए धन्यवाद। और साथ में जो इम्प्रूवमेंट है या किसी चीज़ की आपको क्लास चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? उसकी डिटेल क्लास अपन बनाएँगे, डिटेल क्लास इसको करेंगे। खिलौने की आयु में किस अवस्था को खिलौने की आयु पूर्व बाल अवस्था को, ठीक है? जब बच्चा बहुत छुटकू-सा होता है, शैशवावस्था में रहता है, शैशवावस्था से उठ जाता है, सॉरी, पूर्व बालावस्था में होता है, तो वहाँ पे वो खिलौने पसंद करता है बहुत ज़्यादा। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना है। प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना, कि अलग-अलग टाइप के लोग होते हैं। समावेशी शिक्षा तो आपने सुना ही होगा। तो समावेशी शिक्षा जो है, वो छात्र केंद्रित शिक्षण को ही कहा जाता है, जिसमें सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हर बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग-अलग होती है। उसको ध्यान में रख के छात्र केंद्रित शिक्षा समावेशी शिक्षा के साथ अब देते हैं। शिक्षा की खेल विधि से तात्पर्य क्या है? तो खेल विधि
मतलब खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। मतलब एक मैंने बचपन में मैं छोटा था तो मुझे एक गाना याद है, हाथ हिलाओ बच्चे हाथ हिलाओ, गोल-गोल घूमकर करो नमस्ते। तो जो मैडम होती थी वो हमको सिखाती थी कि हाथ हिलाना है, गोल घूमना है, एक राउंड सर्कल लेना है, उसके बाद नमस्ते करना है। तो ऐसे हमको सिखाते थे। डायरेक्ट अगर बोलेंगे कि भाई नमस्ते करो, ऐसे करो, तो वो हम लोग नहीं करते। मतलब एक तरह से ऐसा ऐसा हो जाता है कि सामने वाला हमको हिटलर बन के हमारी तरफ हमसे बात मनवा रहा है। तो वो उम्र ऐसा होता है ना कि आप किसी का बात मानना नहीं चाहते। ठीक है? तो आप खेल कर रहे हो, खेल करने के साथ आप कुछ सीख रहे हो। तो प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया, ठीक है? प्रोजेक्ट विधि। बच्चों के सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। मतलब जैसे आमिर खान को आपने देखा होगा, ठीक है? तारे ज़मीं पर, तो ये मैकेंज ने कहा था और ये बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है उनको ऑस्कर मिलना चाहिए था उस मूवी के लिए, लेकिन लेकिन ठीक है। उम्मीद रखते हैं अच्छी की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर द डेडिकेशन ऑफ योर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर चाहते हैं कि ऐसा वीडियो मिलता रहे और डिटेल वीडियो भी आएगी इसके बाद। एक पर्टिकुलर जीन पियाजे की अलग, थॉर्नडाइक की अलग, ये अलग-अलग वीडियोज़ अपन डालेंगे। ये शुरुआत है। थैंक यू सो मच। कॉमर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और पीजीटी जितने भी आपके पोस्ट आते हैं उसको तो हम डिस्कस करते ही हैं यहाँ पे। ठीक है? थैंक यू सो मच।